चलें, हम क्या बता रहे थे? मंगलाष्टक का पहला। हाँ, तो ये पंच परमेष्टि कैसे हैं? ये सबसे बड़े मांगलिक होते हैं। इनकी स्तुति देवता भी नहीं करते अकेले, इंद्र अकेले भी नहीं करते हैं। कौन करते हैं? योगी जन भी, महान योगी, बड़े बड़े रिद्धि संपन्न योगी मुनिराज भी इनकी स्तुति करते हैं। तो जो इनकी स्तुति इतने बड़े बड़े मुनिराज करते हैं, देवों के देव करते हैं, इंद्र आदि करते हैं, राजा महाराजा करते हैं, तो इसका अर्थ है वे पंच परमेष्टि सबसे बड़े सबसे महान होते हैं। ये भाव ला करके करोगे तो विशुद्धि बढ़ेगी। इसलिए कहा जाता है कुर्वन्तु ते मंगलम मे मंगलम और नो मंगलम। मे मंगलम में थोड़ा सा स्वार्थ झलकता है कि मेरा मंगल करो भगवान, या अर्थ ध्यान, सबका मंगल हो, ये धर्म ध्यान है ना। अपने लिए मांगना आर्त ध्यान, सबके लिए मांगना धर्म ध्यान। तो भावना क्या होना चाहिए? सबका मंगल हो। ठीक है, अगले चलें, आगे चलें। दूसरा श्लोक, ये जो आपको पेपर्स दिए हैं उसमें हिंदी में अर्थ भी लिखा है, तो इसलिए दिए हैं कि ताकि आप समझ सको। और डिटेल अभी नहीं कर रहे, नहीं तो फिर समय बहुत हो जाएगा। प्रवचन को बढ़ाने वाले हैं, जिनवाणी को बढ़ाने वाले हैं। अब दूसरे श्लोक में किन्हें मांगलिक माना गया है? नवदेवता की पूजा करते हो ना। नवदेवता में कौन आते हैं? पंच परमेष्टि और जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य और चैत्यालय। अब यहाँ दूसरे नंबर श्लोक में बचे हुए 4 देवता आ रहे हैं, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य। हम देखो, सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयम पावनम। बच्चों लोग पढ़ो, बच्चों के ऊपर से जा रहा होगा ऐसा लग रहा है। हाँ, बच्चों के थोड़े ऊपर से जा रहा होगा जो हम पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? थोड़ा हैवी तो नहीं हो गया बच्चों के हिसाब से? हाँ, बच्चों को तो प्रिंस भैया आप बाद में पढ़ा देना अच्छे से। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयम पावनम मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदः धर्मः शोक्धा च चैत्यमखिलं चैत्यालयः श्रियालयः प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देखो, सम्यक दर्शन सब जानते ही हो। सम्यक दर्शन क्या होता है? सम्यक दर्शन अच्छे से दर्शना। सम्यक दर्शन क्या होता है? अच्छे से दर्शन करना नहीं। सम्यक दर्शन का अर्थ है सही आस्था, यानी वीर भगवान को ही पूजना, उनके ही दर्शन करना, इनके ही मंदिर आना, अन्य देवी देवताओं के मंदिर नहीं जाना, अन्य देवी देवताओं को नहीं पूजना। कितने बच्चे सारे मंदिर जाते हैं? कौन कौन से मंदिर जाते हो? पार्श्वनाथ भगवान के और चंदा प्रभु भगवान के और वीतरागी भगवान के कि सरागी के भी? देवियों के मंदिर भी जाते हैं? देवियों के मंदिर जाते हो? कौन सी देवी के मंदिर? कौन सी देवी के? अच्छा, बड़े लोग कौन सी देवी के मंदिर जाते हैं? कोई देवी के नहीं? कोई देवता के? मुकुट वाले, गदा वाले, त्रिशूल वाले?
तलवार वाले? कौन कौन से मंदिर जाते हो? पंकज जी कौन से मंदिर जाते हो? ऐसे मंदिर जाना जहां 24 तीर्थंकर भगवान की मूर्ति हो, ठीक है? सारे बच्चों का नियम है ना? और स्कूल में कौन से भगवान की आरती करते हो? कौन से भगवान की आरती करते हैं स्कूल में? हाँ। वीतरागी भगवान की आरती करना। जो जैन बच्चे होते हैं वे वीतरागी प्रभु की आरती करते हैं। वीतरागी भगवान मतलब जिनके शरीर में कोई वस्त्र नहीं होता है, आभूषण नहीं होते हैं, अस्त्र आदि नहीं होते हैं और बाजू में देवी नहीं रहती है। तो जो सच्चे देव गुरु शास्त्र को मानता है, ऐसी श्रद्धा वाला सम्यक दृष्टि, तो सम्यक दर्शन यानी सही आस्था। बोध का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान। सम्यक बोध ने सम्यक ज्ञान। व्रत का अर्थ हुआ चारित। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रम, अमलम रत्नत्रयम पावनम। तो धर्म क्या होगा? जहाँ रत्नत्रय होता है वो धर्म कहलाता है। वो कैसा है? मल से रहित है, तीनों रत्नों से सहित जो होता है। मुक्ति श्री नगर अधिनाथ जिनपति उक्त अपवर्ग प्रदान। वे ही उस मोक्ष रूपी लक्ष्मी के नगराधिपति यानी स्वामी हैं। वे कौन हैं? तो जिनेंद्र भगवान, जिनपति। अपवर्ग प्रदा। अपवर्ग क्या होता है जानते हो? त्रिवर्ग का नाम आपने सुना होगा, कई बार शास्त्रों में आया होगा। त्रिवर्ग क्या कहलाता है? धर्म, अर्थ और काम। और अपवर्ग ने तीन वर्गों से जो ऊपर उठा हुआ है वो कहलाता है मोक्ष या अपवर्ग। तो ये जो रत्नत्रय अथवा धर्म है वो क्या देने वाला है? मोक्ष देने वाला है, और इसे ही धर्म कहा है। तो जिन धर्म आ गया। फिर क्या आ गया? सूक्ति सुधा यानी आगम। भगवान के द्वारा जो कही गई हैं सूक्तियां हैं वही अमृत स्वरूप है। जिन धर्म जिन आगम। फिर च के बाद चैत्यम यानी भगवान की प्रतिमा। अखिलम समस्त और चैत्यालय यानी मंदिर। अच्छा, एक प्रश्न पूछ रहे हैं, पहले भी कहा था पंच परमेष्टि में अरिहंत भगवान आए थे ना? अरिहंत भगवान और चैत्य में क्या अंतर है? क्यों? नमो अरिहंताणम में किसको नमस्कार किया है? अरिहंत परमेष्टि को। और मंदिर में कौन है? चैत्य हैं कि अरिहंत हैं? हाँ बताओ, मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान की कौन है? मूर्ति है। तो चैत्य का अर्थ है भगवान की प्रतिमा। अरिहंत परमेष्टि जीवंत होते हैं, जो समोसरण में विराजित हैं, जिनकी दिव्य ध्वनि खिर रही है, जो घातिया कर्मों से रहित हैं, अनंत चतुष्टय से सहित हैं, ने भाव निक्षेप की अपेक्षा जो जीवंत केवली भगवान होते हैं उन्हें अरिहंत कहा जाता है, और मंदिर में जो हैं वो चैत्य हैं। ये स्थापना निक्षेप के प्रभु हैं, और अरिहंत भगवान जो है भाव निक्षेप के प्रभु हैं। अंतर समझ में आया? जो लाइव होते हैं वो अरिहंत हैं, और जिनके ऊपर स्थापना की गई है वे चैत्य माने जाते हैं। तो दोनों में ये अंतर है। पर हमें मंदिर में किसके दर्शन करना है? चैत्य में अरिहंत के दर्शन करना है। हम इन्हें मूर्ति नहीं मानेंगे, हम क्या मानेंगे? साक्षात भगवान है वो मूर्ति, लेकिन हमें क्या दिखना चाहिए? भगवान। ओरिजिनल भगवान दिखना चाहिए, डुप्लीकेट? अच्छा, पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति देखी सबने? बस सारे बच्चों ने?
कौन से रंग के पार्श्वनाथ हैं बताओ? मंदिर में जो बैठे हैं कौन से रंग के पार्श्वनाथ हैं? वाइट हैं। और पार्श्वनाथ भगवान का रंग कौन सा रंग, शरीर का रंग कौन सा था? पार्श्वनाथ भगवान की बॉडी का रंग कौन सा था? कौन सा रंग था बोलो? वो एक दोहा पढ़ते ना, दो गोरे दो सांवले, दो हरियल दो लाल, 16 कंचन वर्ण के नमहु कुछ ऐसी कुछ है उसके बाद जो भी त्रियोग समान नमहु त्रियोग। दो गोरे, गोरे कौन से दो? कौन से भगवान? 8 और 9 नंबर के सफेद रंग के। कौन से? चंद्र प्रभु और पुष्पदंत। दो गोरे दो सांवले, सांवले रंग कौन से हैं? 20 और 22 मुनि सुरवतनाथ और नेमिनाथ। दो गोरे दो सांवले, दो हरियल, हरे रंग के कौन से हैं? 7 और 23 सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ। दो लाल, लाल भगवान कौन से होते हैं? 6 और 12 पद्म प्रभु और वासुपूज। तो ऐसे नंबर याद कर लेना। 8 9 कौन से? सफेद रंग गोरे। 6 12 कौन से? लाल। 20 22 कौन से? सांवले। और 7 23 हरे रंग। तो पार्श्वनाथ भगवान के शरीर का रंग कौन सा था? हरा रंग था। हरा रंग था ना? हाँ। मंदिर में कौन सा रंग बैठे, कौन से रंग के भगवान दिख रहे हैं? कौन से हैं पार्श्वनाथ भगवान? कौन का रंग कौन सा है? वाइट है कि हरा? जो बेदी में बैठे पार्श्वनाथ कौन से रंग के हैं? वाइट। और आपको कौन से दिखते हैं? देखो, मूर्ति तो वाइट रंग की है लेकिन भगवान हरे रंग के हैं। जब भगवान के दर्शन करने जाए तो कौन से रंग के दिखना चाहिए हमें? हाँ, वाइट मूर्ति में जो हरे रंग के भगवान को देख लेता है वो भगवान के दर्शन करता है। क्या समझ में आ रहा है? कुछ लोग हंस रहे हैं, बोले महाराज जी आप घुमाने लगे फिर से। तो हम मूर्ति के दर्शन करने आते कि भगवान के दर्शन करने? कितने लोग मूर्ति के दर्शन करने आते? हाथ खड़े करें। हम मूर्ति के दर्शन नहीं करते हैं। मंदिर में रहेगी प्रतिमा लेकिन हमें क्या दिखे? भगवान। तो प्रतिमा कौन से रंग की है? वाइट कलर की। और भगवान कौन से रंग के हैं? हरे रंग के। तो आपको मंदिर में क्या कौन से रंग के भगवान दिखते हैं? हाँ, मूर्ति तो वाइट दिखेगी लेकिन हमें देखना है हरे पार्श्वनाथ। जब हमें हरे पार्श्वनाथ दिखने लगे तो समझना हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं। नहीं है तो किसके दर्शन कर रहे हैं? मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं, सिर के ऊपर से तो नहीं जा रही। तो नियम क्या है? जिन दर्शन का नियम है। प्रतिमा दर्शन का नियम नहीं होता है कभी। श्रावकों का नियम क्या होता है? देव दर्शन का नियम लिया है कि प्रतिमा दर्शन का नियम लिया आपने? बोलिए, कितने लोगों ने प्रतिमा दर्शन का नियम लिया है रोज? प्रतिमा दर्शन का नियम नहीं होता। नियम कौन सा होता है? देव दर्शन। देव का अर्थ है भगवान के दर्शन। तो भगवान के दर्शन किए जाते हैं और प्रतिमा के दर्शन होते हैं। क्या कहा हमने? भगवान के दर्शन किए जाते हैं और मूर्ति के दर्शन होते हैं। तो मूर्ति जो है वाइट कलर की, भगवान हरे रंग के। तो अब पार्श्वनाथ भगवान हमको कौन से रंग के दिखेंगे? अच्छा, और महावीर भगवान कौन से रंग के दिखेंगे? दो गोरे दो सांवले, दो हरियल दो लाल, 16 कंचन वर्ण के। 16 तीर्थंकर सोने के समान। तो महावीर भगवान कौन से रंग के दिखते हैं? हाँ, वो तो सोने के दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मूर्ति भी पीली है। अच्छा, जो सफेद महावीर भगवान की प्रतिमा है वो कौन से रंग के दिख रहे हैं?
हाँ, दिखना चाहिए सोने। अच्छा, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है। कौन से रंग के आदिनाथ भगवान? सोने जैसे। आदिनाथ भगवान सोने जैसे, अजितनाथ भगवान सोने जैसे, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पहले 5 सोने जैसे। पदम प्रभु लाल, सुपार्शनाथ हरे, चंद्र प्रभु सफेद, पुष्पदन सफेद, शीतलनाथ, शीतलनाथ सोने जैसे, श्रेयांसनाथ सोने जैसे, वासुपूज लाल, विमलनाथ, बोलो बच्चों विमलनाथ भगवान का रंग कौन सा है? अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरयनाथ, मल्लीनाथ और मुनिसुरत सांवले काले से, है ना। नमीनाथ सोने जैसे, नेमीनाथ सांवले वर्ण के, पार्शनाथ हरे रंग के और महावीर स्वर्ण जैसे। याद हो गया? सबको याद हो गया? हाँ, तो अब भैया शाम को प्रश्न पूछेंगे। हाँ, पूछेंगे कि नहीं? अच्छा, ग्रे भगवान कौन से रंग, ग्रे भगवान का कौन से नंबर का है? ग्रे कलर, ग्रे कलर कौन से भगवान है? कॉफी कलर, चॉकलेट कलर, ब्लैक कलर। हाँ, बस ये याद कर लेना। आज जो है शाम को सबकी एग्जाम होगी, सारे बच्चों की एग्जाम होगी। 24 भगवान के रंग याद करना और प्रतिमा का रंग याद करना है। आज सारे बच्चों को एक होमवर्क है, मंदिर में वेदी में कितनी प्रतिमाएं हैं काउंटिंग करना है। सारे बच्चों को क्या करना है? कितनी प्रतिमाएं हैं उनकी काउंटिंग करना है, और ऊपर की वेदी में कितनी प्रतिमा है उनकी काउंटिंग करना है, और कौन से भगवान है, कौन से चिन्ह वाले भगवान है उनकी भी काउंटिंग करना है। कौन से तीर्थंकर, उनका कौन सा चिन्ह आदि, कौन से भगवान है और चिन्ह विशेष। तो आज सारे बच्चों का होमवर्क है, जितनी मूर्तियां हैं उसमें कौन कौन से भगवान की कितनी मूर्ति और क्या क्या चिन्ह है। और ये होमवर्क बड़ों का भी है। बच्चे तो देख भी लेंगे, काउंटिंग भी कर लेंगे, चिन्ह भी बता देंगे, लेकिन जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वे शायद ना बता पाए। नहीं बता पाओगे? शर्म आना चाहिए अपने ऊपर। हाँ, नहीं आना चाहिए शर्म। देखो क्या होना चाहिए और क्या कर रहे हो। चले आगे। तो मंदिर में कौन से हैं? चैत्य बैठे हैं, लेकिन हमें अरिहंत के दर्शन करना है। चैत्य भी एक नवदेवता में आते हैं और अरिहंत भी नवदेवता में आते हैं। सामान्य रूप से वे चैत्य हैं और विशेष रूप से वे अरिहंत हैं। कदाचित यदि चैत्य भी नजर आ जाए तो कोई दोष नहीं होता है, मान लेना, स्वीकार लेना। तो चैत्य भी सबसे बड़े मंगल होते हैं। अच्छा बताओ, अरिहंत बड़े भगवान, अरिहंत भगवान बड़े मंगल की चैत्य ज्यादा मंगल आपके लिए? अरिहंत भगवान कभी मंदिर में नहीं बैठते, चैत्य भगवान मंदिर में बैठते हैं। आप अरिहंत भगवान को कभी छू नहीं सकते। छू सकते हो? चैत्य को आप छू सकते हो। अरिहंत भगवान का आप गंधोदक बना सकते हो? नहीं बना सकते। चैत्य का आप गंधोदक बना सकते हो। तो आपके लिए ज्यादा उपकारी कौन? आपके लिए महान उपकारी कौन? अरिहंत की चैत्य। आपके लिए महान उपकारी चैत्य। वे भगवान हमारा कल्याण नहीं करेंगे, मंदिर में बैठे हुए भगवान हमारा कल्याण करेंगे। अब एक दिन हमने कहा था मंदिर में बैठे भगवान हमारा कल्याण नहीं करेंगे, अब विवक्षा बदल गई, क्योंकि जिसका गंधोदक हम लगा सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं, वो सीधे चैत्य की ले सकते हैं। अरिहंत भगवान की हम एनर्जी नहीं ले सकते। उस गंधोदक को आप घर में ले जा सकते हो, दुकान में ले जा सकते हो, उससे पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी,
उनको आप छू सकते हो, उनके चरणों को छू करके डायरेक्ट एनर्जी ले सकते हो। और अरिहंत भगवान को तो सौदरंद भी नहीं छू सकता। देखो एक विशेष बात बता रहे हैं, जब भरत चक्रवर्ती, ध्यान से सुनना, भरत चक्रवर्ती ने 4 वर्ण की स्थापना की। आदिनाथ भगवान ने कितने वर्णों की स्थापना की थी? 3 वर्णों की स्थापना। कौन कौन से? क्षत्रिय, वैश्य और तीसरा वर्ण। भरत चक्रवर्ती ने 4 वर्ण की स्थापना की थी, ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की। जब भगवान के समव शरण में उसने जाकर के कहा कि मैंने 4 वर्ण की स्थापना करी, तो वहां से दिव्य ध्वनि खिरी, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, क्योंकि हमेशा 3 ही वर्ण होते हैं, विदेश क्षेत्र में हमेशा 3 वर्ण होते हैं। तब उसने पूछा, भाई मैंने मुझसे तो गलती कर दी, उसका प्रायश्चित कैसे? तो वहां से गंधर्व परमेष्ठी ने कहा कि जाओ, जो विजयार्थ पर्वत पे अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उन प्रतिमाओं का अभिषेक करो, गंधोदक लगाओ। साक्षात भगवान आदिनाथ वहां बैठे हुए थे, उन्हें छोड़ करके विजयार्थ पर्वत की जो प्रतिमाएं बैठी हैं उनका अभिषेक करने के लिए कहा, उनका गंधोदक बनाने के लिए कहा। वहां पर वो ऊर्जा लो जो साक्षात तीर्थंकर से नहीं मिल रही है, वो उन चैत्यों से मिल रही है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो संसारी व्यक्तियों के उपकारी, विशेषकर पंचम काल में उपकारी कौन है? चैत्य हैं। इन्हीं की पूजा करना है, इन्हीं का अभिषेक करना है, इन्हीं का गंधोदक बनाना है, तब वो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। क्योंकि एक बात ध्यान से सुनो, सबसे ज्यादा एनर्जी के सोर्स जो होते हैं, केंद्र होते हैं, भगवान की प्रतिमा होती है। दुनिया में बहुत सारे रिसर्च हुए, हर जगह एनर्जी होती है, लेकिन एक ऐसा एंटीना आता है, लिकर एंटीना, उससे प्रभु की एनर्जी भी नापी जा सकती है, एक लिविंग बीइंग की भी एनर्जी नापी जा सकती है, गुरुओं की भी एनर्जी नापी जा सकती है, और प्रभु की प्रतिमा की। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं सारे मंदिर गया, दुनिया में जितने देवी देवताओं के मंदिर थे, तीर्थंकरों के मंदिर थे, सबके मंदिर गए और सब प्रतिमा की एनर्जी मैंने मेजर की, लेकिन जो एनर्जी तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा की मिली, दिगंबर प्रतिमा की, वैसी एनर्जी दुनिया में किसी मंदिर में नहीं मिली। तो सबसे ज्यादा एनर्जी के केंद्र होते हैं भगवान की प्रतिमा। तो जो व्यक्ति अपने घर को एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से, दुकान को पॉजिटिव एनर्जी से भरना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? भगवान की प्रतिमा अपने घर में जाकर के रख दे। पर वो संभव नहीं, क्योंकि प्रतिमा को घर में रखोगे तो एनर्जी मिलेगी, लेकिन अभिनय जो होगी इसका दोष कई गुना ज़्यादा लग जाएगा। भगवान की प्रतिमा को आप घर में बैठाओगे तो जहाँ पीठ होगी उस क्षेत्र में नेगेटिव एनर्जी आएगी। फिर वहाँ पे नहाओगे, धोगे, षटकर्म करोगे, अग्नि जलाओगे, अशुद्धि होगी, टॉयलेट जाओगे, तो अभिनय का दोष, आसाधना का दोष अधिक लगेगा। इसलिए आप भगवान की प्रतिमा को घर में लेकर के तो जा नहीं सकते। तो फिर वो एनर्जी को कैसे लेकर के जा सकते हो? एक दूसरा रास्ता है, उस प्रतिमा से प्रवाहित हुआ जो जल गंधोदक का रूप ले लेता है, मंत्र उच्चारण सहित जब वो गंधोदक का रूप ले लेता है, तो वह गंधोदक पूरा का पूरा एनर्जेटिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रतिमा से प्रवाहित होकर के आ रहा है। जहाँ जहाँ भगवान की उस क्षेत्र को उस जल ने स्पर्श किया, वो सारी एनर्जी उस जल में आ गई, तो वो गंधोदक बहुत पावरफुल हो जाता है। उस गंधोदक को आप अपने घर में रख सकते हैं, गंधोदक को आप अपनी शॉप में रख सकते हैं, ऑफिस में रख सकते हैं, ईशान कोण में। तो जहाँ गंधोदक का कलश रहेगा वो अपने आप सराउंडिंग की एनर्जी को पॉजिटिव कर देगा। इसलिए हर एक श्रावक को प्रतिदिन उस अभिषेक के गंधोदक को अवश्य लेकर के जाना चाहिए। कितने लोग लेकर के जाते हैं? कोई नहीं लेकर के जाता है, 2-4 लोग लेकर के जाते हैं। एक बहुत अच्छा सोर्स आपको जो मिलता है उसे आप यूं ही गंवा देते हैं।
फिर पॉजिटिव एनर्जी के लिए लाने के लिए आप एक लाफिंग बुद्धा रखोगे, है ना। फिर वास्तु शास्त्री को बुलाओगे, बोले एक रेमेडी बताओ। फिर घोड़े का एक पोस्टर लगाओगे, बोले एनर्जी, भागता हुआ घोड़ा चाहिए, पावर वाला चाहिए तो एनर्जी आएगी, है ना। एक लाफिंग बुद्धा चाहिए, एक विंड चिन्ह चाहिए, वो घंटी बजते रहे। हाँ, तो आप इधर उधर के टोटके करोगे, वहाँ हजारों खर्च कर दोगे, लेकिन जहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है और आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, आप उसे अपने घर में और ऑफिस में लेकर के नहीं जाते हो। फिर शिकायत करते हो, महाराज जी हमारे घर में बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस रहती है, घर जाते हैं बड़ा अप्रशस्त सा लगता है, मन अच्छा सा नहीं लगता है। तो आप स्वयं बेवकूफ़ी कर रहे हो। तो उस कलश को जो गंधोदक से भरा हुआ है, चांदी का कलश हो, अपने आप में कलश भी उत्तम धातु, चांदी वाली धातु उत्तम हो जाती है, और भरा हुआ कलश अपने आप में मांगलिक हो जाता है। खाली कलश जो है अशुभ माना जाता है, शकुन शास्त्र के हिसाब से बता रहे हैं। यदि हम जा रहे हैं कहीं रास्ते में विहार कर रहे हैं और सामने से कोई खाली घड़ा लेकर के आ रही है महिला, तो अब शकुन, और सामने से भरा घड़ा लेकर के आ रही है तो शुभ शकुन। तो सामान्य जल से भरा हुआ घड़ा कलश भी शुभ शकुन होता है, तो जो गंधोदक से भरा हुआ कलश होगा वो तो कई गुना अधिक शुभ शकुन देने वाला होता है। तो उस गंधोदक के कलश को आप लेकर के जाया करो। लेकिन आप बेवकूफ़ हो, एक नंबर के, जाते ही नहीं हैं। बोले कौन लेकर के जाए, क्या करेंगे हम। किसी और को खर्चा कर दोगे, हजारों रुपए खर्च करके, फिर ट्रीटमेंट कराओगे, ये तोड़ोगे, वो फुड़वाओगे, यहाँ से दरवाज़ा चेंज करोगे कि नहीं। तो घर को पॉजिटिविटी से भरना चाहते हो तो गंधोदक के कलश को लाया करो, रखा करो, और संध्या काल होने के पूर्व उसे किसी पौधे में समर्पित कर दिया करो। चले, तो चैत्य दूसरे मंगल हो गए ना, जिन धर्म, हाँ जिनागम, चैत्य। क्या हुआ, समय हो गया क्या बच्चे? अच्छा, बच्चे लोग नाश्ते में चले गए। ये शिविर बच्चों का ना हो करके बड़ों का हो गया। अब कहाँ जाना है? अच्छा, बड़ों को भी नाश्ते करने जाना है? अच्छा, क्या बात है। हाँ, तो चले जाएंगे वो। तो तीसरा मंगल कौन सा हुआ? चैत्य, और चौथा मंगल हुआ चैत्यालय। अखिल चैत्यम श्रेयालय, लक्ष्मी का जो आधारभूत होता है वह मंदिर, वह भी प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्विधम अमी कुर्वन्त उते मंगलम। जो प्रोक्त, जो कहा गया है क्या, त्रिविध धर्म, धर्म जो 3 प्रकार का, और चतुर्विध ये 4 प्रकार के, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, ये सबका मंगल करे, मेरा मंगल करे, आपका मंगल करे। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? अगला श्लोक देखें। कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो बता देना। अरिहंत भगवान को छू क्यों नहीं सकते? हाई टेंशन वोल्टेज लाइन को छू क्यों नहीं सकते? क्या होगा? क्या होगा? हाँ, तो जो हाई एनर्जेटिक होते हैं वहाँ हम पहुँच ही नहीं सकते। अपनी इतनी गंदगी है शरीर में और मन में और आत्मा में कि हम वहाँ पहुँच ही नहीं सकते। उनसे मिलने के लिए उन जैसा ही बनना पड़ेगा। बिना उन जैसे बने हम उन तक नहीं पहुँच सकते। हाँ, उनकी पूजा तो कर सकते हैं लेकिन उनको हम छू नहीं सकते। इसलिए तो आचार्य भगवान ने बड़ी करुणा करके आप सबके लिए जिन चैत्य दे दिए। बहुत करुणा की है। और ऐसा नहीं पंचम काल में ही चैत्य बहुत महान उपकारी हैं।
जो घटना बताई गई वो चौथे काल की साक्षात तीर्थंकर होते हुए भी चक्रवर्ती भरत विजयार्थ पर्वत की श्रेणी में जाकर के उन अकृत्रिम चैत्यालयों का अभिषेक करता है, गंधोदक बनाता है। तो ये भगवान की प्रतिमा के अभिषेक की विधि तो अनादि काल से चली आ रही है। कोई ये ना समझे अभी पंचम काल में चूंकि अरिहंत भगवान नहीं होते हैं इसलिए मंदिर बने हैं, ऐसा नहीं। चौथे काल में भी मंदिर रहते थे और मंदिर ही श्रावक के लिए सबसे ज़्यादा उपकारी होते हैं, और उसमें भी प्रतिमा ही सबसे ज़्यादा उपकारी कल्याणकारी हो सकती है, क्योंकि वो एनर्जी उसी से मिल सकती है। वो गंधोदक प्रतिमा का ही बना सकता है, साक्षात भगवान को नहला नहीं सकता वो। हाँ कि 3 लोक के नाथ हैं, हम भर भर के कलश ढारने लगे, वो सौधर्म इंद्र वे असंख्यात देव जो तीर्थंकर बालक का अभिषेक करते हैं, नहलाते हैं, तीर्थंकर होने पर उन्हें वो छू भी नहीं सकते, पहुंच ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो इतने ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं कि हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। और अशुद्ध शरीर शुद्ध को स्पर्श भी तो नहीं कर पाएगा। उनका परम औदारिक शरीर रहता है, हम सबका औदारिक शरीर जिसमें अनंतानंत निगोदिया जीव भरे हुए होते हैं। हाँ, देवताओं का भले ही शरीर वैक्रियक है, उसमें निगोदिया जीव नहीं है, फिर भी वे नहीं छू सकते क्योंकि मन तो उनका भी अशुद्ध ही है। आगे चलें, समय तो नहीं हो गया? उच्चारण कर लो तीसरे। नाभेयादिजिनाधिपास्त्रिभुवन ख्याताश्चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो 12 ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधराः सप्तोत्तराः 20 त्रैकाले प्रथितास्त्रिषष्टिपुरुषाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे कुर्वन्तु नो मंगलम्। हाँ, बहुतों को प्रश्न खड़ा होने वाला है श्लोक में। हाँ, पंच परमेष्टि तो मांगलिक समझ में आते हैं, 9 देवता तो समझ में आते हैं, लेकिन यहाँ पर किसको मंगल कह दिया गया? नाभि आदि जिनाधिपत, नाभि वो तो समझ में आते हैं, नाभि कुमार के जो पुत्र हैं वे नाभि यानी ऋषभदेव। त्रिभुवन ख्यातः 24 3 लोक में जो प्रख्यात हैं 24 तीर्थंकर। ये तो लाइन समझ में आती है, कोई बना नहीं। श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो 12। अब ये लाइन कुछ समझ में नहीं आ रही ना। श्री से संपन्न जो भरत चक्रवर्ती आदि 12 चक्रवर्ती हैं, वे मांगलिक, और नीचे ये विष्णु प्रति विष्णु लांगल धरा सप्तोत्तरा 20। क्या कह दिया? विष्णु और प्रति विष्णु। नारायण, विष्णु को नारायण कहते हैं, प्रति विष्णु प्रति नारायण, और लांगल धरा हलधर यानी बलधर, बलभद्र जो कहे, हलधर ने बलभद्र। तो कितने हो गए? 9 नारायण, 9 प्रति नारायण और 9 बलभद्र। कितने हो गए? सप्त उत्तरा 20 27। ऊपर 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती और 27 ये नारायण प्रति नारायण हो गए। 63 शलाका पुरुष हो गए ना, 63। त्रैकाले प्रथितः 63 पुरुषः कुर्वन्तु ते मंगलम्। तीनों काल में 63 शलाका पुरुष सबका मंगल करे। हजम नहीं हो रही नहीं बात?
क्यों हजम नहीं हो रही है? उसमें से नियम से नरक जाने वाले हैं 18, है ना, प्रति, और जो मुख्य गिनाए गए हैं वे सारे के सारे नरकगामी हैं। और 12 चक्रवर्ती में 2 और नरक चले गए। 2 चक्रवर्ती कहाँ गए? नरक गए। 10 में से कुछ मोक्ष गए, कुछ स्वर्ग गए, कुछ स्वर्ग गए ना। हाँ, तो जो नरक जा रहा है जी, वो मांगलिक कैसे हो गया? ये श्लोक शायद ठीक नहीं है। ठीक है क्या? बताइए, गड़बड़ क्या है? जो स्वयं नरक जा रहा है वो हमारा मंगल क्या करेगा? स्वयं का मंगल हुआ उसका, वो मंगल कहां से कर देगा? अब देखो, एक होता है लौकिक मंगल। जितने भी राजा महाराजा होते हैं वे लौकिक मांगलिक माने जाते हैं। धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ के लिए वे मांगलिक माने जाते हैं। हाँ, मोक्ष पुरुषार्थ की बात नहीं, चूंकि एक श्रावक है, उसे जीवन जीना है, परिवार चलाना है, उसे सारे कार्य करना है, उसे घर में रहते हुए धर्म भी करना है। तो जब तक राजा हमारा सहयोग नहीं करेगा हम धर्म भी अच्छे से नहीं कर सकते। भले ही वो कहीं भी जाए, बाद में वो राजा मर करके नरक चले जाए, वो तो उसकी गति हो, लेकिन जब तक वो राज्य पद पर है, राजा के पद पर है, यदि वो सहयोगी नहीं हो तो ना आप अच्छे से अर्थ पुरुषार्थ कर सकते हो, ना आप अच्छे से धर्म पुरुषार्थ करते हो, ना अपने इच्छा का व्यापार आदि कर सकते हो, अन्य कार्य कर सकते हो, काम पुरुषार्थ करते हो। राजा नीतिवान हो, नैतिक हो, सदाचरण वाला हो, तो वह सबके लिए सहयोगी हो सकता है। इस अपेक्षा से वे मांगलिक है। स्वयं की क्या गति हो रही उसको नहीं लिया जा रहा है। यहां पर वे नरक जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने इतना युद्ध किया और नियोग था उनका, महापुरुष थे, लेकिन प्रजा के लिए सारे नारायण प्रति नारायण हमेशा धार्मिक माहौल प्रोवाइड कराने वाले थे। जब नेमिनाथ भगवान का समवसरण लगा तो कहा मैं तो नहीं जा सकता हूँ, मैं कुछ नियम नहीं ले सकता हूँ, आप लोग जाओ भगवान के समवसरण में। श्री कृष्ण जी ने यही कहा था ना, हाँ आप लोग जाइए भगवान के समवसरण में, मैं कुछ व्रत नहीं ले पा रहा हूँ, मेरा तो नियोग है। लेकिन वो अनुमोदना पूरी कर रहा था, मांगलिक है वो। यदि राजा कुछ गलत आज्ञा पारित कर दे तो आप धर्म नहीं कर पाओगे। ऐसा राजा आ जाए जो धर्म विद्वेषी राजा आ जाए, गुरु का विहार रुकवा दे, नहीं दिगंबर साधु विहार नहीं कर सकते, तो वो अमांगलिक। अंजलि से टैक्स ले लिया ग्रास को टैक्स के रूप में, अमांगलिक। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान की पूजा नहीं कर सकते, अमांगलिक। मंदिर का विध्वंस करने वाला सम्राट हो जाए, अमांगलिक। लेकिन सहयोग प्रदान करने वाला हो जाए तो वो मांगलिक। इस दृष्टि से शला का पुरुष मांगलिक हैं समस्त, अथवा भावी नैगम नय की अपेक्षा सारे मोक्ष जाने वाले हैं, उस दृष्टि से भी मांगलिक हैं। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? तो राजा भी मंगल स्वरूप होता है। वो क्या कर रहा है, अपना जीवन कैसे जा रहा है, बात इसकी नहीं है, वो सबके लिए कैसा माहौल प्रोवाइड करा रहा है, बात उसकी है। आज का मंत्री, आज का राजा भले ही अपनी गलत आस्था को लेकर अपने भगवान को पूज रहा है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हमारे लिए सहयोग दे रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, तो हमारे लिए वो मांगलिक हो जाएगा। अंतर समझना, समझ में आया? इतना ही रखते हैं। मंगलाष्टक बहुत मंगलकारी है, बहुत रहस्य